अगर आपको प्रॉपर्टी बेचनी है तो पहले ये देखो कि आपका धर्म क्या है। उसके बाद में देखो कि जिसको आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो उसका धर्म क्या है। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि पड़ोसी को आपकी प्रॉपर्टी किसी और को बेचना मंजूर भी है या नहीं है। और सबसे जरूरी बात, डीएम साहब, आपके शहर के कलेक्टर साहब, उनकी इजाजत है या नहीं, वरना आप जेल भी जा सकते हो। मैं किसी साइंस फिक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, ये सब कुछ भारत के अंदर हो रहा है, कहीं पाकिस्तान में या अफगानिस्तान के अंदर नहीं हो रहा है। आप सोच ही रहे होगे कि भैया भारत के संविधान के अंदर तो ऐसा लिखा हुआ नहीं है। लिखा हुआ नहीं है, जो लिखा हुआ होता है वो होता क्या है, जो नहीं लिखा हुआ होता है वो होता है। और हाल ही में गुजरात में ऐसा ही एक, अब इसको दिलचस्प मामला कहूं या गंभीर मामला कहूं या चौंकाने वाला मामला कहूं, अब तो ये ऐसे मामले दिलचस्प हो गए दरअसल, क्योंकि हर जगह जगह होते हैं। तो ये मामला वैसे तो गंभीर है क्योंकि संविधान के विरुद्ध में है, तो इसलिए ये जो मामला है जो गुजरात का है, तो इस पूरे मामले को समझते हैं कि कैसे एक हिंदू महिला अपनी प्रॉपर्टी बेचते बेचते सरकारी पचड़े के अंदर फंस गई और कैसे हमारे सुपर पावर डीएम साहब ने कानून का ऐसा झंडा गाड़ा कि मामला और ज्यादा उलझ गया और उस प्रॉपर्टी को ही सील कर दिया गया। तो मामला यह था कि सूरत के सलावतपुरा में एक हिंदू महिला ने अपनी प्रॉपर्टी थी, अपना मकान था, उसने सोचा मेरी मर्जी हो उसको बेचूं। उसने एक मुस्लिम महिला को बेचने का फैसला कर लिया। घर का सौदा हुआ, टोकन अमाउंट भी मिल गया, महिला ने पूरी तैयारी भी कर ली, पेपर वर्क भी निपटा लिया गया। लेकिन रुको, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सोसाइटी वाले जो थे उनको भनक लग गई कि ये किसी मुस्लिम महिला को बेचा जा रहा है। और जैसे ही उनको पता चला कि ये मुस्लिम महिला को बेचा जा रहा है, भावनाएं आहत हो गई, लोकतंत्र खतरे में आ गया, संविधान को उठा के साइड में रख दिया गया और खतरे में ऐसा आया मानो मतलब एक बहुत बड़ा धार्मिक खतरा आ गया एक मुस्लिम महिला को प्रॉपर्टी बेचने से। सोसाइटी वालों ने खरीदार जो था उस पर धर्म पर उसके धर्म पर आपत्ति जताई कि भैया ये मुसलमान है, यहां कैसे रहेगी। अब जिसकी प्रॉपर्टी थी उसने कहा कि भैया मैं मालिक हूं, मेरी मर्जी, किसी को भी बेचूं, धर्म और समाज की थोड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि अगर एक मुसलमान हमारे मोहल्ले में रहेगा तो इलाके का माहौल बिगड़ जाएगा। सोसाइटी वालों ने कहा हो सकता है, यानी सोसाइटी वालों को यह तय करने का हक मिल गया कि यहां कौन रहेगा और यहां कौन नहीं रहेगा। मतलब ये कमाल की बात है ना कि उस घर के अंदर कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा ये सोसाइटी वाले तय करेंगे। अब ये बात सुनकर जो बेचने वाली महिला है वो भी अड़ गई। उसने कहा भैया प्रॉपर्टी तो मेरी है, मेरी मर्जी, मैं जिसे चाहूं बेचूं नहीं बेचूं। लेकिन सोसाइटी वालों ने भी ठान लिया कि नहीं, ये तो समाज पर बड़ा संकट है, धर्म हमारा संकट में है, भावनाएं हमारी आहत होंगी, रोज भावनाएं आहत होंगी। सामने मुस्लिम महिला रहेगी, इसके अंदर एक लोच और भी है। ये जो मुस्लिम महिला है पहले इसी मकान के अंदर किराए रहती थी, तब तक भावनाएं आहत नहीं थी क्योंकि वो किराए पे रहती थी। लेकिन जैसे ही बेचने का मामला आया तो किराए एकदम भावनाएं आहत हो गई। तो बहरहाल अब मामला साहब, जो मोहल्ले के जो जागरूक महान धार्मिक जो लोग थे वो नागरिक चल दिए सीधा सूरत के कलेक्टर ऑफिस। उन्होंने शिकायत दर्ज करा दी कि इस सौदे को रोका जाए, नहीं तो शांति भंग हो जाएगी, वहां धार्मिक भावनाएं हैं वो आहत हो जाएंगी, हमारे सामने या पास में या पड़ोस में मुसलमान रहेगा, ये हमको बर्दाश्त नहीं है। डीएम साहब ने भी देखा कि हाँ मामला बड़ा गंभीर है। उन्होंने भी तुरंत फुरत में उसको डिस्टर्ब एरिया एक्ट, आगे बता दूंगा मैं क्या है, तो डिस्टर्ब एरिया एक्ट मान के और डिस्टर्ब एरिया एक्ट का चाबुक चला दिया। बस एक लाइन से महिला की प्रॉपर्टी की बैंड बज गई, उसकी सील ठोक दी, जो भी बेचान था वो सारा का सारा कैंसिल हो गया। अब सोचिए कि आज तक आपने घर खरीदने बेचने में पैसे, एग्रीमेंट, लोन, स्टाम्प ड्यूटी, इसका झंझट सुना होगा।
लेकिन अब एक नया पंगा जुड़ गया है, डीएम की परमिशन। जी हां, जिला कलेक्टर की परमिशन आपको लेनी पड़ेगी गुजरात के अंदर। और कहीं का मुझे पता नहीं, वैसे कई जगह ऐसी बातें सुनने में आती हैं। ये बातें वहां सुनने में आती है जहां जहां कहीं अगर हिंदू बस्ती है ज्यादा, और वहां अगर कोई अगर मकान किसी मुसलमान को बेचता है, तो जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो रक्षक हैं, वो आ जाते हैं कि भैया यहां अगर तुम इसको दोगे तो हमारा धर्म संकट में आ जाए। तो बहरहाल वापस सूरत के ऊपर आते हैं। तो अब ये डिस्टर्ब एरिया एक्ट का डंडा चलाया और उसको घर को सील कर दिया। अब ये डिस्टर्ब एरिया एक्ट नाम की ये जो चीज है आखिर है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि 1991 में ये कानून बना था गुजरात के अंदर कि अगर किसी इलाके को सरकार संवेदनशील घोषित कर दे तो वहां बिना डीएम की इजाजत कोई अपनी संपत्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति को नहीं बेच सकता। मतलब अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो पहले अपने धर्म का सर्टिफिकेट दिखाइए, पड़ोसियों की मंजूरी लीजिए, डीएम साहब के दरबार में हाजिरी लगवाइए, और अगर गलती से सब नहीं किया तो फिर आपको 3 से 5 साल की सजा भी मिल सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कानून सही है? क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है? संविधान तो कहता है, जो आर्टिकल 19 है, वो कहता है कि भारत के किसी भी नागरिक को कहीं भी रहने का और संपत्ति खरीदने का, बेचने का अधिकार है। तो फिर ये कौन सा नया तरीका निकाला गया भाई? और आप तो जब जम्मू कश्मीर के अंदर धारा जो हटी थी 370, तब बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि साहब जम्मू कश्मीर, कश्मीर के अंदर जाएंगे, वहां पे जमीन खरीदेंगे, वहां पे ये करेंगे। तो फिर ये कौन सा नया कानून गुजरात के अंदर ले आए? लेकिन खैर, मोदी जी का गुजरात है, कोई भी नया कानून आ सकता है। संविधान आप साइड में रखो। हालांकि इस जो कानून है, इसको हाई कोर्ट के अंदर चुनौती दी गई है, क्योंकि ये संविधान के आर्टिकल 19 का खुला उल्लंघन करता है। और सुनिए, ये सिर्फ गुजरात में नहीं बल्कि पूरे देश में एक मिसाल बन सकता है। तो भाइयों और बहनों, अब प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का पुराना सिस्टम भूल जाइए। आगे से मोहल्ले वालों की पंचायत बिठाइए, डीएम साहब के चक्कर काटिए, और फिर भी अगर हिम्मत बचे तो बेचिए। आपका मकान है, लेकिन आपके पड़ोसी मकान बिकने नहीं देंगे। ठीक है? तो सवाल फिर से वही कि क्या भारत में प्रॉपर्टी बेचने के लिए अब नया धर्म आधारित सिस्टम लागू हो गया है? संविधान को साइड में रख के क्या यह कानून संविधान से ऊपर है? क्या प्रशासन को यह तय करने का हक है कि कोई अपनी संपत्ति किसको बेचेगा? फिलहाल अगर आप प्रॉपर्टी बेचने का मन बना रहे हैं तो एक बार मोहल्ले के प्रधान जी और डीएम साहब से जरा राय मशवरा कर लीजिएगा, क्योंकि घर तो अपना है लेकिन इजाज़त दूसरों की चाहिए। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि आप आज़ाद भारत के अंदर हैं और हम चाहें जिसको घर बेच सकते हैं, तो नहीं। अभी मोदी जी का राज है, वहाँ नए नए कानून आ गए हैं, इसलिए ज़रा ध्यान से। धन्यवाद।